अब भारत के एक और मंत्री ने कैसे अमेरिका को जवाब दिया है और कैसे अमेरिका लगातार निशाने पर है अपनी इस मांग को लेकर, जो वो दूसरे देशों पर दबाव बनाता है और कहता है कि रूस पर प्रतिबंध लगाइए, रूस से संबंध तोड़ दीजिए, रूस से आप तेल मत खरीदिए, रूस से आप एनर्जी मत खरीदिए, रूस को G20 में शामिल ना होने दीजिए। लेकिन खुद क्या कर रहा है अमेरिका, इस पर बात करते हैं। देखिए, आइए जल्दी से आपको बताते हैं कैसे भारत ने अमेरिका को एक बार फिर से अमेरिका को सीधा जवाब दिया है। रूस से तेल खरीदने को भारत ने सही ठहराया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है, भारत अपने हितों का हमेशा ध्यान रखेगा। सीधी सी बात है, अमेरिका भी अपने हितों का ही ध्यान रख रहा है। शर्तें सही लगेंगी तो तेल खरीदते रहेंगे, ये कहा है हरदीप सिंह पुरी ने। यानी साफ है, किसी भी प्रेशर में नहीं है भारत, किसी भी दबाव में भारत नहीं है। अमेरिका का कोई प्रेशर काम नहीं आता हुआ भारत ने साफ कह दिया है, अमेरिका की धरती पर भी और खुद अपनी धरती से ही, कि अगर हमारा सौदा सही रहा तो हम खरीदारी करते रहेंगे, अगर वो सौदा हमारे हक में रहेगा। अब देखिए ये कैसे आप एक बड़ा सौदा होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच। ये देखिए, 6 महीने से तेल सौदे पर बातचीत जारी है, यानी जब यूक्रेन वॉर शुरू भी नहीं हुई थी तब से ये बातचीत जारी है। भारत की 3 बड़ी कंपनियां रूस की रोजनेफ्ट से बात कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प जो कि 60 लाख बैरल पर महीने खरीदारी करेगा रूस से, भारत पेट्रोलियम कॉर्प जो कि 40 लाख बैरल प्रति महीने खरीदारी करने जा रहा है रूस से, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प ये 30 लाख बैरल पर मंथ खरीदारी करेगा। ये तीनों जो कंपनियां आप देख रहे हैं, ये सरकारी कंपनियां जो यहां पर अब वहां से रूस से बड़ी खरीदारी करने जा रही हैं। भारत 80% कच्चा तेल, या हो सकता है उससे भी ज्यादा आयात करता है, और इसलिए भारत को दूसरे देशों से अपने संबंध बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। प्रतिबंधों के बावजूद कच्चा तेल खरीद रहा है भारत, और कच्चा तेल जो भारत खरीद रहा है, भारत ने 2 महीने में 2 गुना तेल खरीदा है। रूस में कच्चे तेल के कीमतों में भारी गिरावट आई है। हालांकि जैसा कि हमने शुरू में एक डिस्कशन किया था कि वॉर प्रीमियम, इंश्योरेंस, डिलीवरी ये सब मिला लें तो उतना भी सस्ता नहीं पड़ रहा है, ये भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा है। मैं विजय सरदाना जी को लाना चाहूंगा। विजय सर, ये डेवलपमेंट क्या बता रहा है? वॉर के बीच अगर ये सौदा होता है तो उसका क्या मतलब निकालें? बिल्कुल सेंसिबल सौदा है। भारत 80% अगर तेल आयात करता है, इमेजिन करिए कि अगर 1 रुपये भी दुनिया में तेल का रेट बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे और यहाँ की महंगाई पे, आम आदमी के जनजीवन पे उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो भारत सरकार को इस देश के 140 करोड़ लोगों का वेलफेयर भी देखना है। अमेरिका की डिप्लोमेसी अपनी जगह है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप अगर रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको भी महंगाई की चिंता है, उनको भी अपनी इकोनॉमी और जनता को देखना है। जब वो एक देश जिसको वो हथियार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और उसी के दुश्मन देश से वो लगातार तेल और गैस खरीद रहे हैं, इससे स्थिति बहुत क्लियर है कि उनको भी पता है कि अगर रशिया को मार्केट से बाहर कर दिया तो पूरा का पूरा यूरोपियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध जो है वो अमेरिका के लिए हमेशा प्रॉफिट सेंटर रहे हैं। चाहे वो कुवैत वॉर रहा हो, चाहे वो इराक रहा हो, चाहे ईरान हो, या आज मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है, अमेरिका को दुनिया में कहीं भी युद्ध हो नहीं, लेकिन अमेरिका को फायदा होता है। जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आता हूं आपके पास ही और वही समझना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि किस तरह से जो सस्ता तेल रशिया से मिल सकता है, ये जो कहा जा रहा है, ये उतना भी सस्ता नहीं है। तो क्यों नहीं है उतना सस्ता? इसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट जुड़ी हुई है, क्योंकि वॉर शुरू हो गई है उस इलाके में जहां से भारत को ये तेल इंपोर्ट करना है, तो एक वॉर प्रीमियम जोड़ देती है इंश्योरेंस कंपनियां, जो उसकी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। और क्योंकि अपना शिप भेजकर वो उसको, रशिया कह रहा है कि आप उस तेल को मंगाइए, तो शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये सब भी उस तेल के आयात के खर्चे में जुड़ रही हैं। तो ये जो सस्ते तेल की बात कही जा रही है, पहले इसके बारे में जानकारी सुनिए। शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, वॉर प्रीमियम भारत को देना है जो रशिया से कच्चा तेल खरीदा जाएगा। डिस्काउंट के बाद भी रूस से तेल लाना ज्यादा सस्ता इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी कॉस्ट उसमें जुड़ रही हैं। बीमा महंगा हो गया है, और क्योंकि उस इलाके में वॉर चल रही है तो इंश्योरेंस कंपनियां वॉर प्रीमियम अलग से लगाती हैं, जो उस कॉस्ट को और बढ़ा देता है। रूसी तेल भारत के लिए उतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी फायदे का सौदा है विजय जी, कि नहीं? देखिए, बहुत सेंसिबल डिसीजन है भारत सरकार का। इमेजिन करिए कि अगर आज भारत कहता है कि हम रशिया से संबंध तोड़ रहे हैं और तेल नहीं खरीद रहे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल आज आप खरीद रहे हैं $110-120, वो $200 पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसे ही डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होगा और रशिया को आप बाजार से हटा देंगे, तो जो बाकी कंपनियां हैं, ज़्यादातर मल्टीनेशनल एक्सपेलर्स जो कंपनियां हैं ऑयल ट्रेड में, वो सब मौके का फायदा उठाएंगी और हमें ही जो आज $120 का तेल है $200 में देंगी। लेकिन तो एक बात यहाँ पर मेरा ये कहना है
कि यहाँ पे भारत सरकार का डिसीजन सही है, आप नेगोशिएशन जारी रखिए रशिया से। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मान लीजिए 120 की जगह $150 होता है तो यही रशिया का तेल आपको सस्ता अंतरराष्ट्रीय पड़ेगा। बाजार की बात कर रहे हैं सर, आइए अपने दर्शकों को और सरल भाषा में समझाते हैं कि भारत कहां से अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करता है, कहां से वो कितना आयात करता है। अगर इसको देखें अरब डॉलर में तो सबसे ज्यादा आयात हम इराक से करते हैं, $22 अरब का तेल। सऊदी अरब की बात करें तो 16 करीब 16.5 अरब, यूएई करीब 9-10 अरब डॉलर, अमेरिका से हम $8 अरब का आयात करते हैं, नाइजीरिया से 6.8, कुवैत की बात करें तो 5.92, मैक्सिको 2.82, ओमान 2.72, रूस 2.13, ये आयात हम करते हैं इन देशों से और ब्राजील से भी आयात करते हैं। तो रूस का तो इतना बड़ा चंक भी नहीं है, तो भारत क्या ये अफोर्ड कर सकता है अगर रूस से हम खरीदारी ना करें तो? देखिए, ये जो आज आपको रेट दिख रहे हैं ये तब है जब रशिया सप्लायर है मार्केट में, चाहे आप खरीदें या ना खरीदें। अगर आप रशिया को हटा देंगे तो जो रेट आज आपको दिख रहा है इसमें आप आराम से 30 से 50% रेट आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितने देश हैं जो बेच रहे हैं ये भी चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये भी बाजार का मौके का फायदा उठाएंगे और रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि भारत को तो खरीदना है अपनी जरूरतों के लिए। तो मोनोपोली कार्टेलाइजेशन होगा आपके तेल के व्यापार में, चलिए और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को हमने उठाना। इसका आर्थिक पहलू समझा, अब इसका हम जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट समझते हैं। संगीत रागी जी, मुझे ये समझाइए, रूस से भारत का सौदा, भारत की ये जो सौदे जो बिजनेस है, ये क्या किसी भी सूरत में भारत रोकने की स्थिति में हो सकता है किसी के दबाव में? देखिए, ये दो कारणों से नहीं। एक तो भारत को हमेशा इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका दूध का धोया है और हम जब क्राइसिस में रहे हैं तब अमेरिका कौन बड़ा हमारे लिए हम पर कौन सा उपकार किया है, चाहे वो 71 की वॉर हो या 1965 हो, 62 चले जाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। हम इस्लामिक टेररिज्म से जूझते रहे हैं और जब भी हमने इसकी गुहार लगाई है, अमेरिका ने कहा कि बातचीत से समस्या सुलझाने। आपके यहाँ एक अटैक होता है और आप अफ़गानिस्तान पहुँच जाते हैं, आप सीरिया पहुँच जाते हैं, इराक पहुँच जाते हैं, लेकिन आप हमेशा भारत को इन सब चीज़ों को कहते हैं कि आप बातचीत से टैकल करें। तो हमें लगता है कि भारत सरकार को अपनी राष्ट्रीय हित किस में है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रूस के साथ आपको संबंध खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके कारण अपने हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन इस पर शील सर से ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूं। शील सर, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जो बात संगीत रागी कह रहे हैं कि किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, अपना इंटरेस्ट देखो, और अमेरिका भी तो यही करता है। देखिए, जो हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है वो बात बिल्कुल सही है, सटीक है। उन्होंने कहा हमारे हित में जो आएगा वो हम करेंगे, इससे ज्यादा अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देखिए, हम तेल खरीदेंगे जो हमारे हित में होगा, जो कुछ डील हमारे हित में होगी करेंगे, हमको जरूरत है तो करेंगे हम। ये वाली बात भारत की कंसिस्टेंट रही है, ये आज की बात नहीं, पहले भी है। और जो अभी बात कही जो पूर्व जो वक्ता थे, मैं ये कहना चाहता हूं, तो क्या रूस अमेरिका की लड़ाई हो तो क्या हम अमेरिका से लड़ाई करना शुरू कर दें? हम आप जरा ये तो सोचिए, उनकी लड़ाई है वो हम अपने इंडिपेंडेंस रह रहे हैं, हम न्यूट्रल रह रहे हैं, पर यहां से आपके यहाँ जो वक्ता बोल रहे हैं उनसे लगता है कि अब हम अमेरिका से लड़ना शुरू कर दें। तो जरा इसको भी सोचिए कि हमें ऐसा किसी ने नहीं बोला, ऐसा किसी ने नहीं कहा, आप कह रहे हैं गलत है ऐसा सर, किसी ने नहीं सर, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आप मतलब ही कह रहे हैं अमेरिका ने लड़ाई नहीं शुरू मतलब ही है, इस ये तो मानोगे ना, मतलब ही का मतलब लड़ना नहीं होता है। आप मतलब तो आपका भी है, आप भी मतलब ही है, वो तो सारी दुनिया जो सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर डिप्लोमेसी होती नहीं सर। तो वही बात तो कहा जा रहा है सर, डिप्लोमेसी दुनिया में चलती नहीं है। अमेरिका सेल्फ इंटरेस्ट कर रहा है, हमें भी सेल्फ इंटरेस्ट करना है। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम वही कहते हैं, अमेरिका ने कौन सी लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए लड़ी है सर? जितने अरब कंट्रीज के देश हैं उनमें से कोई डेमोक्रेटिक नहीं है और अमेरिका हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। जहां भी डिक्टेटरशिप हुआ है अमेरिका उन डिक्टेटर्स के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने अपना व्यापार देखा है और अपने राष्ट्रीय हितों को देखा है, कहां से उसको संसाधन मिल रहा है, कहां से तेल मिल रहा है, ये देखा है। सो डेमोक्रेसी और ये आइडियोलॉजी की बातें सारी बेकार है। तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, आपके पास समय तो नहीं, मैं आपकी हर बात को डिटेल में बात कर सकता हूं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं साहब, वो काफी लंबे इश्यूज को लेके, जैसे ऑयल की बात है तो ऑयल की पूरी चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो जो आपने बताया है, ठीक है, उससे ज्यादा भी सर, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, मेरे पास समय कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए 10 सेकंड में। आप कहना क्या चाहते हैं? एक लाइन में सर, एक लाइन में। आप 2 मिनट में बात करना चाहते हैं और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका दोनों को साथ कर चलना है, आप किसी को एक को काट कर नहीं चल सकते, आप यही कह रहे हैं ना? अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।